डायरेक्टर के बिना कोई भी मूवी अधूरी होती है और क्योंकि राजधानी लखनऊ में मूवी की शूटिंग हो रही है ग्राम पंचायत अमेरिका। एक अलग सा अनुभव इस मूवी से दर्शकों को मिलेगा। इस मूवी के डायरेक्टर चंदन जी हमारे साथ हैं। चंदन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधानी लखनऊ में, और अलग सी मूवी ला रहे हैं, क्या है? थैंक क्या यू। है? थैंक यू। बेसिकली ये एक सटारिकल ड्रामा है और एक मैसेज भी है साथ में। गांव के लोगों के प्रति जागरूकता के लिए वो सिनेमा है। और मुझे लगता है कि आजकल रियलिस्टिक बेस्ड की फिल्में बन रही हैं, तो वो इंस्पायरिंग है रियलिस्टिक बेस्ड से फिल्में। अच्छा, क्योंकि ये मूवी रियलिस्टिक बेसिस पे जो आप बात कर रहे हो उस पर ही है, तो क्या अलग सा अनुभव होगा दर्शकों को ये पिक्चर देखकर? और आपका अनुभव क्या है, क्योंकि आपने कई तरीके की चीजें मूवी बनाई है, गाने बनाए हैं, क्या अनुभव है? देखिए, ये एक्चुअली मैंने फिल्में तो पहले भी बनाई है। ये एक रियल इंस्पायरिंग फिल्म है। और गाँव के लोग या जो शहर में रहते हैं, जिनका गाँव छूट गया, गाँव के लोग तो कनेक्ट करेंगे इस गाँव से। जिनसे गाँव छूट गया, जो शहर चले गए, बस गए, वो जब देखेंगे ये फ़िल्म तो उनको वो गाँव कनेक्ट करेंगे वापस से। और मुझे लगता है कि अगर उसमें से कुछ लोग भी गाँव में आ गए, तो शायद जो मेरा मेहनत है दिन-रात कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं लगेगा कि मुझे सफल हो गया। यस। बिल्कुल। लेकिन चंदन जी, अगर मैं आपकी बात करूँ, अभी चर्चा भी हम कर रहे थे कि एक गाना जो अभी महाकुंभ बीता, ये प्रयागराज है, वो सॉन्ग इतना ज़्यादा वायरल था, शायद जब हम किसी गली से उस महाकुंभ शहर के गुज़रते थे या किसी भी जगह जाते थे, तो केवल एक ही सॉन्ग सुनने को मिले, या कोई प्रयागराज के लिए आता था या जाता था, उसके प्लेलिस्ट में सबसे पहला सॉन्ग होता था ये प्रयागराज। कितनी खुशी है उस सॉन्ग के इतना ज़्यादा वायरल होने की, और बनाने के 5 साल बाद इस तरीके के से अगर वायरल। देखिए, ये तो मतलब ये खुशी हम बता ही नहीं सकते, ज़ाहिर ही नहीं कर सकते शब्दों में। इतना प्यार मिला लोगों का उस गाने के लिए। और हमने ये सोच के बनाया था कि ये प्रयागराज का जब हमने लिखना शुरू किया, राइटर के साथ डिस्कशन हुआ हुआ लिखने के लिए, तो मैंने बोला प्रयागराज की जितनी भी जिस चीज़ के लिए प्रयागराज जाना जाता है, वो इस गाने के माध्यम से हमको दिखाना है, ताकि वो प्रयागराज के लिए एक अमर गीत हो जाए। अमर गीत ही है वो। हाँ, और थैंक्स टू योगी जी और थैंक्स टू मोदी जी की, जिन लोगों ने ये एक इतना बड़ा आयोजन किया महाकुंभ के लिए। सो गाना तो पहले से था। 2019 में जब अर्धकुंभ लगा था, तो मैंने ये फ़िल्म प्लान किया था और मैं उसी समय ये गाने भी शूट किया था। गाने 2 साल से पड़े थे चैनल पे। मुश्किल से 50,000 या 1 लाख व्यूज़ होगा। लेकिन जैसे ही महाकुंभ आया और लोग प्रयागराज की तरफ बढ़ने शुरू हुए, वो गाना अपने आप एक धारा सा बहता है, तो पूरा का पूरा जो पब्लिक था, वो उसी की एक तरफ बह धारा गए। के जैसा, त्रिवेणी संगम में जैसे धारा बहता है नदी में, तो वैसे ही वो बहते चले गए उस गाने के साथ में। बिल्कुल। तो वो कनेक्ट कर गया लोगों के साथ लेकिन में। तो उम्मीद खत्म हो जाती है जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, साल भर नहीं चली, 2 साल नहीं चली, अचानक से चल जाती है, तो ऐसा लगता है कि बस करो, कुछ और ही था ये तो। नहीं, ऐसा नहीं है कि होता है। देखिए, हम लोग सिनेमा बनाते हैं बेसिकली कि चलो एक इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए हम लोगों को, इसलिए आदमी फ़िल्में बनाता है या गाने बनाता है कि गाना रिलीज़ करूँ या फ़िल्में बनाऊँ तो उसका इंस्टेंट रिजल्ट आ जाए। बट सिनेमा है, पब्लिक है, उनको जब समझना होगा तब वो समझेंगे। बट हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें अच्छी बनाएँ, वो समय अपने आप आ जाता है और वो समय यही था बेसिकली। और इसी दिन के लिए वो गाना बनवाया गया था। बेसिकली मैंने नहीं बनाया था, ऊपर वाले ने उन्होंने बनवाया था ये गाना। और मतलब उसके लिए मैं जितना उनको धन्यवाद कहूँगा वो कम ही होगा, क्योंकि उनके लिए ही किया हुआ था सब कुछ। अच्छा, क्योंकि इस मूवी की बात कर लेते हैं, ग्राम पंचायत अमेरिका की। सारे एक्टर आप लोगों ने कास्ट किए, अलग-अलग कैरेक्टर के हिसाब से उनको कास्ट किया गया है। लेकिन एक्टरों का निर्देशन आपको करना है, डायरेक्शन आपके हिसाब से। किस तरीके का डायरेक्शन हो रहा है इस मूवी को लेकर, और क्या नई चीज़ें और उभर कर आएगी दर्शकों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट का प्लानिंग था हम लोगों का, तो मैं, राजवंश सर, अभिषेक जी, उमाशंकर भैया, ये लोग मिलके डिस्कशन करते थे चीज़ों को लेके कि क्या बनाया जाए इंस्टेंटली। तो मैंने एक सर के पास ऐसे सब्जेक्ट सुनाया कि सर, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे दिमाग में, मैं ऐसा कुछ बनाना चाह रहा हूँ। तो राजवंश सर ने सबसे पहला वो लिया इनिशिएटिव कि यार, सब्जेक्ट इज़ गुड, सो हम बना सकते हैं ये सब्जेक्ट करने के लिए। फिर उसके ऊपर काम शुरू हुआ, फिर हुआ कौन किसको कास्ट करेंगे, तो मैंने सर को बोला, सर एक लड़का है परितोष त्रिपाठी, तो गुड। मतलब उसके, परितोष जी के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ कैरेक्टर्स को लेके। वो इकलौते ऐसे कैरेक्टर थे
जिसके लिए कोई हमारे बीच कन्वर्सेशन नहीं हुआ, पहली बार हुई और वो फाइनलाइज हो गया उसके लिए। उसके बाद हर एक्टर्स के लिए, हर कैरेक्टर्स के लिए वो लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। 2 दिन 4 दिन 4 लोगों से मिला, 5 लोगों से मिला, एक वो कैरेक्टर जो चाहिए था हम लोगों को, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था स्टोरी के साथ में। कोशिश यही थी कि सारे अच्छे एक्टर उठाए। तो थैंक्स टू प्रशांत नारायण सर जिन्होंने हाँ कहा फिल्म के लिए, थैंक्स टू पंकज झा सर जिन्होंने हाँ कहा सब्जेक्ट के लिए, थैंक्स टू नेहा सरगम जिसने बोला कि हम बहुत अच्छा सब्जेक्ट होना करते हैं, थैंक्स टू बुल्लू कुमार, थैंक्स टू सुशील भाई और जितने भी लोग हैं एक्टर। मैंने कोशिश किया कि सारे अच्छे एक्टर उठाऊं क्योंकि परफॉर्मेंस लेवल दिखता है। और जब मैं आज डायरेक्ट कर रहा हूँ पिक्चर तो मुझे लग रहा है कि यार जो हम लोगों ने डिसाइड किया था, हमारी टीम ने, जो कोर टीम ने हमारी डिसाइड किया था कि नहीं ये एक्टर्स को लेके करते हैं, और वो जो परफॉर्मेंस आ रहा है तो मैं तो खुश हुई। मेरे साथ साथ जो मेरे कोर टीम्स के मेंबर्स हैं, सर हैं, राजवन जी हैं, चाहे अभिषेक जी हैं, चाहे वो उमाशंकर भैया, तो सारे लोग हैप्पी हैं। हम लोग मेकिंग से हो या उनके जो व्यवहार है उन सारी चीज़ों से हो, तो वेरी हैप्पी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चंदन जी के निर्देशन में एक अच्छी पिक्चर आपको देखने को मिलने वाली है जो आपको गांव से फिर से एक बार कनेक्ट करेगी। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़ लखनऊ।